एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसका हर कोना, हर मिट्टी का जर्रा एक कहानी कहता है। कभी इसे सिंधु कहा गया, कभी जम्बू द्वीप और कभी आर्यवर्ता, लेकिन फिर एक नाम उभरता है, इंडिया। क्या ये नाम हमने दिया था या उन लोगों ने जो समुंदर पार से आए थे? कौन थे हम? कैसी थी हमारी अपनी पहचान? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत को पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से खोलने जा रहे हैं अपने प्यारे देश भारत के बहुत से हिस्टोरिकल राज, जिनको सुनकर आपको अपने देश भारत पर और ज्यादा गर्व महसूस होगा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स, जैसे आज हम भारत को कैसे डिफाइन करते हैं, भारत के प्राचीन नाम कौन से थे, भारत का नाम इंडियंस ने कैसे रखा, विदेशियों ने भारत का क्या नाम रखा और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं एक थ्रिलिंग जर्नी इनटू द पास्ट। चैप्टर स्टार्ट होता है श्री अरबिंद की एक शानदार कोट के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि प्राचीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता इतनी गहरी थी कि वो लोगों के जीवन का एक नेचुरल हिस्सा बन गई थी। हिमालय से लेकर दोनों समुद्रों तक पूरा देश एक स्पिरिचुअल और कल्चरल थ्रेड से जुड़ा हुआ था। आज जो इंडिया हमें दिखाई देता है, एक मॉडर्न देश विद फिक्स्ड बॉर्डर्स, अलग अलग स्टेट्स और एक नॉन पॉपुलेशन, ऐसा हमेशा से नहीं था। अगर हम 500 साल पहले चले जाएं या 2000 या 5000 साल पहले, तो इंडिया एक बिल्कुल अलग जगह थी। इस रीजन को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसका शेप और साइज टाइम के साथ चेंज होता रहा। इतिहास के दौरान इंडिया को कई अलग अलग नामों से बुलाया गया है। कुछ नाम यहाँ के लोगों ने दिए और कुछ नाम फॉरेन ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स ने। ये सब नाम हमें मिलते हैं पुराने टेक्स्ट, ट्रैवलर्स के लिखे अकाउंट्स और स्टोन इंस्क्रिप्शंस में। तो जब हम इंडिया के पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कई सोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि पुरानी कहानियाँ, लिखे गए डॉक्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। इन्हीं सब से मिलके बनता है हमारा ग्लोरियस पास्ट, जिसने हमें ये बताया कि कैसे हमारा देश डेवलप हुआ। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। यहाँ हम जानेंगे कि इंडिया को अलग अलग जमानों में क्या क्या नाम दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेदा की, जो इंडिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये हजारों साल पुराना है। इसमें नॉर्थ वेस्ट भारत को सप्ता सिंधवा बोला गया है, यानी 7 नदियों का देश। सिंधवा शब्द आया है सिंधु से, जो कि इंडस रिवर का प्राचीन नाम है। आगे चलकर जब हम महाभारत जैसे महान ग्रंथ देखते हैं तो उसमें कई रीजन्स के नाम मिलते हैं, जैसे कश्मीरा, आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र हरियाणा, वंगा बंगाल, प्रयाग ज्योतिषा असम, कच्चा मीन्स कुछ और केरला। लेकिन एक सवाल ये है, पूरे भारत या सब कॉन्टिनेंट के लिए पहली बार कौन सा नाम यूज हुआ? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि पुराने टेक्स्ट की एग्जैक्ट डेट पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन महाभारत में 2 स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश, और ऋग्वेदा में भी मिलता है, जहां भरत एक वैदिक ग्रुप था। दूसरा नाम है जम्बू द्वीप, जो जामुन के पेड़ से इंस्पायर्ड है। ये नाम भी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्परर अशोका, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने भी 250 BCE के आसपास अपनी इंस्क्रिप्शंस में जम्बू द्वीप शब्द का यूज किया, जिसमें उस समय का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। क्या आपको पता है भारत का नाम कहाँ से आया? एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है विष्णु पुराण, जिसमें संस्कृत में लिखा है, जो देश समुद्र के उत्तर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दक्षिण में है, उस देश का नाम है भारत। ये बर्फ से ढके पहाड़ कौन से हैं? ये हैं हिमालय, और समुद्र तो भारत के साउथ में है ही। आज भी हम इसी नाम का यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे लोग कहते हैं भारत, और साउथ इंडिया में इसे बोला जाता है भारतम। देखा आपने, एक ही देश पर नाम में थोड़ा रीजनल टच। और दोस्तों, सिर्फ विष्णु पुराण ही नहीं, 2000 साल पुरानी तमिल कविता में भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उसमें लिखा गया है एक राजा के बारे में, जिसका राज्य था केप कुमारी से लेकर नॉर्थ के ग्रेट माउंटेन्स तक, और दोनों तरफ समुद्र तक फैला हुआ था। समझ रहे हो? साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, भारत को पुराने लोग कितने अच्छे तरीके से जानते थे। उन्हें अपने देश की ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज थी। और दोस्तों, एक और जबरदस्त बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके इंग्लिश वर्जन में सबसे पहले लाइन लिखी गई,
इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखा भारत अर्थात इंडिया। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं एक और ज़बरदस्त बात, इंडिया को इंडिया नेम कैसे मिला। ये नाम हमें दिया गया फॉरेनर्स के थ्रू। सबसे पहले इस नाम का जिक्र किया था पर्शियंस ने, जो ईरान के पुराने लोग थे। 6th सेंचुरी BCE में एक पर्शियन एम्परर ने इंडस रिवर के रीजन पर कब्जा किया, जिसे उस टाइम पर कहा जाता था सिंधु। अब पर्शियन लैंग्वेज में एस को एच बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को बना दिया हिंदू। ध्यान रहे, यहाँ हिंदू का मतलब रिलीजन से नहीं, सिर्फ जोग्राफिकल एरिया से है। फिर पर्शियंस के बाद आए ग्रीक्स, और उन्होंने पर्शियन से सुनकर इंडिया को बोला इंदोई या इंदिके। उन्होंने एच को हटा दिया क्योंकि ग्रीक भाषा में एच साउंड था ही नहीं। अब देखो डायग्राम में, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना इंदोई या इंदिके। लेकिन यहीं तक नहीं, चाइनीज लोग भी इंडिया आए, उन्होंने भी इंडिया का नाम लिया यिंतु या यिंदू, जो फिर से सिंधु से ही निकला था। एक और चाइनीज वर्ड था तीनजू, जिसका मतलब होता है हेवनली मास्टर। मतलब वो लोग इंडिया को बुद्धा की भूमि के रूप में बहुत सम्मान से देखते थे। एक और मशहूर चाइनीज ट्रैवलर थे युआन शांग। वो 7th सेंचुरी CE में चाइना से इंडिया आए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए, स्कॉलर से मिले और 17 साल बाद चाइना लौट गए। उन्होंने संस्कृत से चाइनीज में बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रांसलेट किए। एक और नाम जो आज भी फेमस है, हिंदुस्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टर्म पहली बार 1800 साल पहले एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी। बाद में इस नाम को कई इन्वेडर्स ने भी यूज़ किया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। और देखिए, यहाँ दिख रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पेज, जहाँ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। कितना पावरफुल लाइन है ना, जो पूरी दुनिया को बताता है कि चाहे नाम इंडिया हो या भारत, हमारी एक ही शान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही इजी टू अंडरस्टैंड और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।